श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों शत्रुओं का संहार किया, परंतु ये जानने योग्य विषय है कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक शत्रु कौन था। जरासंध। जब कृष्णा ने कंस का वध कर दिया, उसके बाद कंस की उसके ससुर जरासंध कृष्ण की जान के दुश्मन बन गए। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन की मदद से जरासंध का वध किया था। तीनों रूप बदलकर जरासंध के पास पहुंचे, लेकिन जरासंध को उनके छल को समझ गया था। तब अंत में भीम ने उसे कुश्ती करने की चुनौती दे डाली। भीम को पता था कि जरासंध को हराना इतना आसान नहीं है। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ, पर जरासंध को भीम हरा नहीं पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने एक तिनके के दो हिस्से कर उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम ये इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को बीच में से चीरकर उसके शरीर के दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हुआ। कंस। श्री कृष्ण की मां देवकी के भाई कंस श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन थे। कंस ने जब भविष्यवाणी सुनी कि देवकी के गर्भ से पैदा हुआ बालक ही कंस का वध करेगा, तो उसने पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पिता वासुदेव उन्हें चुपके से मथुरा में यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आगे चलकर श्री कृष्ण ने ही कंस का वध किया। पौंड्रक। खुद को श्री कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वह नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण बताता था। पौंड्रक की हर गलतियों के लिए लोग श्री कृष्ण को ही जिम्मेदार मानने लगे थे। इस बीच पौंड्रक ने श्री कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने पौंड्रक का वध करके वापस पुनः द्वारिका चले गए। काल्यवन। जब काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया था, तभी श्री कृष्ण ने उसे संदेश भिजवाया कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और काल्यवन में होगा। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। काल्यवन को शिव का वरदान मिला था, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता था। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भाग निकले और काल्यवन उनके पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा में सो रहे राजा मुच्चुकुंद को कृष्ण ने अपनी पोशाक से ढक दिया। काल्यवन ने जैसे ही मुच्चुकुंद को कृष्ण समझकर उठाया, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो गया। मुच्चुकुंद को ये वरदान मिला था कि जब भी कोई उसे नींद से जगाएगा, उनकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। शिशुपाल। शिशुपाल पिछले 3 जन्मों से श्री कृष्ण से द्वेष रखे हुआ था। एक यज्ञ में सभी राजाओं को बुलाया गया। ये यज्ञ श्री कृष्ण और पांडवों ने रखा था। यज्ञ के दौरान ही शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। ये सुनकर पांडव गुस्सा गए और उसे मारने के लिए खड़े हो गए। कृष्ण ने उन्हें शांत किया और यज्ञ करने को बोला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि उन्होंने 100 अपमानजनक शब्दों को सहने का प्रण लिया हुआ है और वो अब पूरे हो चुके हैं। अब तुम शांत बैठो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिसके बाद शिशुपाल ने जैसे ही गाली दी तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के सबसे बड़े दुश्मन।